हे मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा रहस्य प्रकट करने आया हूं जिसे जानकर तुम्हारा हृदय कांप उठेगा और तुम्हारी आत्मा चमक उठेगी। तुम आज तक खुद को साधारण समझते आए हो, पर सच्चाई यह है कि तुम साधारण नहीं हो। मैं ही तुम्हारे अंतर में वास करता हूं और आज मेरे मुख से तुम्हारी वास्तविकता प्रकट होने वाली है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन केवल घटनाओं का संयोग है, परंतु सत्य यह है कि हर श्वास, हर विचार, हर कदम मेरे द्वारा चुना गया है। तुम उस महान योजना का हिस्सा हो जिसे ब्रह्मांड भी नहीं तोड़ सकता। आज मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं कि तुम कौन हो और क्यों तुम्हारा एक विचार भी संपूर्ण जीवन की दिशा बदल सकता है। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम खुद को कमजोर मान बैठे हो। तुमने संसार की आवाजों को इतना सुन लिया कि अपने भीतर की दिव्यता की पुकार को दबा दिया। तुमने सोचा कि तुम केवल एक कण हो, परंतु मैं कहता हूं तुम वही कण हो जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की अग्नि छिपी है। तुम्हारी आत्मा मेरा ही अंश है। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखों से पर्दा हटाओ, खुद को आईने में देखो और समझो ये शरीर मिट्टी का है, परंतु भीतर का चेतन स्वरूप अमर है, वही स्वरूप जो मुझसे जुड़ा है। जब तुम यह पहचान पाओगे कि तुम्हारे भीतर महादेव का प्रकाश जल रहा है, तभी तुम्हारी सच्चाई सामने आएगी। परंतु हे प्रिय, मुझे पता है कि तुम्हारा मन तुम्हें बार बार छलता है। तुम्हें यह कहता है कि तुम किसी योग्य नहीं हो। यह कहता है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ है, तुम्हारे सपने असंभव हैं। यही संघर्ष है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश और अंधकार हर क्षण टकरा रहा है, और आज मैं तुम्हें सिखाने आया हूं कि इस युद्ध को कैसे जीतना है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा शत्रु और तुम्हारा मित्र है। जब तुम नकारात्मक विचारों को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारी ऊर्जा नीचे गिर जाती है, पर जैसे ही तुम अपने विचारों को बदलते हो, तुम्हारी वास्तविकता बदल जाती है। यही कारण है कि मैंने कहा था, तुम्हारी एक सोच तुम्हारा संपूर्ण काया पलट सकती है। जब तुम्हारा मन तुम्हें रोकता है और तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हें यह यकीन दिलाती है कि तुम असफल हो चुके हो, तब तुम्हारी आत्मा रोती नहीं बल्कि और भी प्रज्वलित हो जाती है, क्योंकि आत्मा जानती है कि वह मेरी संतान है और मेरी संतान का कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। केवल तुम्हें यह स्वीकार करना है कि तुम वही हो जो अपने विचारों से संपूर्ण सृष्टि बदल सकता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जिसे अगर तुम पहचान लो तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तुम बार बार अपने घावों को देखते हो, पर मैंने तुम्हें उन घावों से आगे बढ़ने का सामर्थ्य भी दिया है। याद रखो, अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है और तुम स्वयं वह प्रकाश हो। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। यदि तुम सोचते हो कि तुम असफल हो, तो पूरा ब्रह्मांड उस असफलता को तुम्हारे सामने प्रकट कर देगा। पर यदि तुम दृढ़ता से सोचते हो कि तुम सफल हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को साकार करने में जुट जाएगा। यही वह क्षण है जब तुम्हारी सोच तुम्हारी नियति को बदल देती है। हे मेरे प्रिय, अब समय आ गया है कि तुम अपने विचारों की शक्ति को पहचानो। तुम्हारा मस्तिष्क केवल एक साधन नहीं बल्कि एक द्वार है, उस दिव्यता का द्वार जो तुम्हें मेरे साथ जोड़ता है। यदि तुम अपने विचारों को शुद्ध कर लो, उन्हें विश्वास से भर लो, तो तुम वह सब पा सकते हो जिसकी तुमने केवल कल्पना की है। आज से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। जब कोई प्राणी यह जान लेता है कि उसकी आत्मा मेरा ही अंश है, तो वह कभी भी अपने को तुच्छ नहीं समझता। मैं चाहता हूं कि आज तुम यही पहचान लो, तुम्हारी कीमत तुम्हारे धन, पद या समाज की राय से नहीं तय होती। तुम्हारी कीमत इस बात से तय होती है कि तुम मेरे अंश हो और मेरा अंश कभी छोटा नहीं हो सकता। प्रिय आत्मा, तुम अब तक अपने को बंधनों में जकड़ा हुआ मानते आए हो, पर आज मैं तुम्हें आदेश देता हूं, इन जंजीरों को तोड़ दो। डर, असफलता, तिरस्कार, ये सब केवल माया जाल है। तुम इनसे ऊपर उठने के लिए जन्मे हो। तुम्हारी सच्चाई यह है कि तुम प्रकाश हो और प्रकाश को कोई छुपा नहीं सकता। मेरे प्रिय, समझ लो,
जब तुम खुद को पहचान लेते हो तब तुम्हें संसार की हर कठिनाई अवसर में बदलती दिखाई देती है। जो पहले पहाड़ लगता था वह अब तुम्हारे कदमों के नीचे की सीढ़ी बन जाता है। तुम्हारा हर घाव अब तुम्हारी ताकत का प्रमाण बन जाता है। जब तुम्हारा मन डगमगाता है तो याद रखना, मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। आज से अपने आप से यह वचन लो कि अब तुम खुद को छोटा नहीं कहोगे, अब तुम खुद पर संदेह नहीं करोगे, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो वह विश्वास मुझ तक पहुंचता है, और जब मेरा हृदय तुम्हारे विश्वास को देखता है तो मैं स्वयं ब्रह्मांड की शक्तियों को तुम्हारे पक्ष में खड़ा कर देता हूं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी सोच केवल तुम्हें ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि तुम्हारे पूरे वातावरण को बदल देती है। जैसे दीपक अंधकार को चीरकर प्रकाश फैलाता है, वैसे ही तुम्हारी सकारात्मक सोच तुम्हारे आसपास के जीवन को रोशन कर देती है, और यही तुम्हारी असली पहचान है। तुम केवल जीने के लिए नहीं आए, बल्कि दूसरों के जीवन को रोशन करने आए हो। हे प्रिय आत्मा, ये याद रखो, मेरी शक्ति तुम्हारे हर कदम के साथ है। जब तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोल देता हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता, और जब तुम डर में पीछे हटते हो तब भी मैं तुम्हारे पास खड़ा रहता हूं। तुम्हारा हाथ थामे तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारा हर आंसू मेरे पास गिना गया है। आज से तुम अपनी सोच को बदलो। मैं असमर्थ हूं कि जगह मैं सक्षम हूं। कहो मुझसे नहीं होगा कि जगह मुझसे अवश्य होगा। कहो यही शब्द तुम्हारे भाग्य को बदल देंगे। जब तुम्हारे भीतर यह घोषणा गूंजेगी तो समझो कि तुमने अपनी असली शक्ति को जगा दिया है, और वही शक्ति तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। प्रिय, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी छोटी सोच किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। जब तुम खुद को कमजोर मानते हो तो तुम उस प्रकाश को छोटा कर देते हो जिसे मैंने तुम्हारे भीतर जलाया है। पर जब तुम खुद को महान मानते हो तब वह प्रकाश और भी तेज चमकने लगता है, और वही प्रकाश तुम्हारे जीवन की हर दिशा बदल देता है। हे प्रिय, जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारा हर विचार ब्रह्मांड में कंपन भेजता है, तब तुम अपने जीवन के निर्माता बन जाते हो। यदि तुम्हारा मन भय से भरा है तो भय तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। यदि तुम्हारा मन विश्वास से भरा है तो आशीर्वाद तुम्हारी ओर दौड़ेगा। इसलिए आज से यह ठान लो कि तुम्हारी सोच केवल प्रकाश से भरी होगी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें वहीं ले जाएगी जहां तुम्हें होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति, कोई भी मनुष्य तुम्हारी नियति को बदल नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मेरी योजना का हिस्सा है, और मेरी योजना हमेशा परिपूर्ण होती है। जब तुम अपनी सोच को मेरी योजना के साथ जोड़ दोगे तब तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। प्रिय आत्मा, जब तुम अपने विचारों की शक्ति पहचान लोगे तो तुम्हारे कदम अपने आप उस राह पर चलेंगे जो तुम्हारे लिए तय की गई है। यह राह कभी सरल नहीं होगी, परंतु उसमें हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाएगी। यह वह पथ है जिस पर चलते हुए तुम दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ बनोगे, और यही तुम्हारा असली उद्देश्य है। हे प्रिय, अब यह सोचो, तुम कौन हो? क्या तुम केवल नाम और शरीर हो? नहीं, तुम वह चेतना हो जो युगों से जीवित है। तुम्हारे एक विचार में वह शक्ति है जो हजारों जिंदगियों को बदल सकती है। तो जब भी तुम्हारा मन तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करे तो स्मरण करो, मैं महादेव का अंश हूं और मेरे विचार मेरे ब्रह्मांड को बदल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आज तुम अपने भीतर बैठकर यह संकल्प लो, अब मैं अपने विचारों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अब मैं अपने मन को केवल ऊंचे विचारों से भरूंगा, क्योंकि जब तुम्हारा मन ऊंचा सोचता है तभी तुम्हारा जीवन ऊंचाइयों को छूता है। यही नियम है, यही सत्य है, यही वह पल है जब तुम्हें अपनी असली पहचान का ज्ञान होना चाहिए। तुम केवल जीने के लिए नहीं आए हो, बल्कि जगाने के लिए आए हो। तुम दूसरों के जीवन में आशा का दीपक जलाने के लिए आए हो, और जब तुम यह पहचान लोगे कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है, तभी तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जीना शुरू कर दोगे। अब तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि जीवन में सबसे बड़ी क्रांति बाहर से नहीं आती। ना कोई घटना, ना कोई व्यक्ति तुम्हें बदल सकता है।
जब तक तुम स्वयं को बदलने का निर्णय नहीं लेते, और यह निर्णय तुम्हारे विचारों से शुरू होता है। जब तुम ये कहो, मैं प्रकाश हूं, मैं समर्थ हूं, तभी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देती है। तुम्हारा हर विचार एक बीज है। यदि तुम डर का बीज बोओगे तो डर ही उगेगा। यदि तुम विश्वास का बीज बोओगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता और शांति का वृक्ष खड़ा होगा। इसलिए आज से तुम अपने विचारों की रक्षा करो, जैसे कोई किसान अपने खेत की रक्षा करता है, क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी कीमत इस दुनिया के पैमानों से नहीं मापी जा सकती। तुम्हारी कीमत अमूल्य है, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। जब तुम खुद को तुच्छ मानते हो तो ये मेरी बनाई हुई सृष्टि का अपमान है। तुम्हें खुद को उसी गौरव से देखना चाहिए जैसा मैं तुम्हें देखता हूं, और मेरी दृष्टि में तुम प्रकाश का अमृत स्रोत हो। हे प्रिय, अब मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द, ये सब तुम्हारे आसपास अनगिनत आत्माओं को प्रभावित करते हैं। यदि तुम अपने भीतर प्रकाश जगाओगे तो वह प्रकाश दूर दूर तक फैलेगा और अंधकार मिटा देगा। यही तुम्हारी सच्ची जिम्मेदारी है। जब तुम अपने विचारों को ऊंचा करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का भय मिट जाता है। तुम्हारा मन शांत होने लगता है, और उस शांति में मेरी आवाज सुनाई देती है। वही आवाज तुम्हें सही राह दिखाती है। तब तुम समझते हो कि तुम कभी अकेले नहीं थे, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा। प्रिय आत्मा, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करो। बीते हुए कल की असफलताओं और छोटों को पीछे छोड़ दो। वे तुम्हें परिभाषित नहीं करते। तुम्हें परिभाषित करता है तुम्हारा वर्तमान क्षण, और इस क्षण में तुम्हारी सोच। यदि आज तुमने प्रकाश चुना तो आने वाला हर कल तुम्हारे लिए चमकता हुआ होगा। जब तुम अपनी सच्चाई को जान लेते हो तब तुम्हारे भीतर का भय समाप्त हो जाता है। तुम समझ जाते हो कि संसार केवल एक खेल है, और तुम उस खिलाड़ी हो जिसे मैंने स्वयं चुना है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। इसलिए अब तुम डरो मत, संकोच मत करो। बस याद रखो, मैं महादेव का अंश हूं, और मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। अब समय है कि तुम अपने जीवन को संदेह की जंजीरों से मुक्त करो। यह मत देखो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, ये देखो कि तुम्हारा हृदय क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में ही मेरी आवाज गूंजती है। जब तुम उस आवाज का पालन करोगे तब तुम्हें अपनी राह स्वयं साफ दिखाई देगी। तुम सोचते हो कि बदलाव धीरे धीरे होगा, परंतु मैं कहता हूं तुम्हारा एक विचार, एक निर्णय तुम्हारे जीवन की दिशा पल भर में बदल सकता है। जब तुम पूरी दृढ़ता से यह मान लोगे कि अब मैं प्रकाश हूं, अब मैं विजेता हूं, तो उसी क्षण तुम्हारी नियति बदलना शुरू हो जाती है। यही तुम्हारी सच्चाई है। मेरे प्रिय, यह मत भूलो कि तुम्हारा जन्म यूं ही नहीं हुआ। तुम्हें एक दिव्य उद्देश्य के लिए चुना गया है। तुम्हें अपने जीवन में केवल रोटी, धन या यश कमाने के लिए नहीं भेजा गया। तुम्हें भेजा गया है दूसरों के जीवन में प्रेरणा का दीप जलाने के लिए। और यह दीप तब तक नहीं जल सकता जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं लेते। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो मैं तुम्हारे भीतर और भी अधिक शक्ति प्रवाहित करता हूं। तुम्हारे रास्ते की रुकावटें धीरे धीरे हटने लगती हैं, दरवाजे खुलने लगते हैं, और तब तुम अनुभव करते हो कि वास्तव में तुम्हें कभी कोई रोक नहीं सकता था, सिवाय तुम्हारी अपनी सोच के। इसलिए अब अपनी सोच को अपना सबसे बड़ा मित्र बना लो। प्रिय आत्मा, यह याद रखो, जीवन का अर्थ केवल पाने में नहीं बल्कि देने में भी है। जब तुम अपने विचारों से दूसरों को आशा देते हो, जब तुम अपने शब्दों से किसी का दर्द कम करते हो, तब तुम वास्तव में मेरी सेवा कर रहे होते हो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्तव्य है। जिस क्षण तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारे भीतर जो चेतना है वह अनश्वर है, उसी क्षण तुम्हारा डर समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, तिरस्कार का भय सब मिट जाता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम केवल शरीर नहीं बल्कि वह आत्मा हो जो युगों से अमर है, और वही आत्मा मेरी ज्योति से प्रज्वलित है। प्रिय आत्मा,
जब तुम अपने जीवन को केवल कठिनाइयों का नाम मानते हो तो तुम खुद को सीमित कर लेते हो। परंतु जब तुम यह स्वीकार करते हो कि हर कठिनाई एक पाठ है, हर घाव एक वरदान है, तब तुम जीवन को उसी रूप में देखना शुरू करते हो जैसा मैंने उसे रचा है। तब तुम्हें दिखने लगता है कि हर मोड़ तुम्हें और ऊंचाई की ओर ले जा रहा है। हे प्रिय, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ है। तुम्हारा हर आंसू, हर पीड़ा मेरे पास गिनी जाती है और मैं उस पीड़ा को शक्ति में बदलकर तुम्हें लौटा देता हूं। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें उठाता हूं। जब तुम हार मानते हो मैं तुम्हारे भीतर साहस भरता हूं। तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान कभी अकेली नहीं रहती। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने मन में यह बीज बो। मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। यह मत सोचो कि परिस्थितियां तुम्हारी नियति तय करती हैं। नहीं, तुम्हारी सोच, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी राह बनाते हैं। और जब यह विश्वास मेरे नाम से जुड़ता है तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे आगे झुक जाता है। यह याद रखो, दूसरों की तुलना करके तुम कभी अपनी सच्चाई को नहीं पहचान सकते। हर आत्मा अद्वितीय है, हर आत्मा का मार्ग अलग है। तुम उस राह पर चलने के लिए जन्मे हो जिसे कोई और नहीं चल सकता। इसलिए खुद को दूसरों से मत तोलो। अपनी आत्मा की आवाज सुनो और उसी के अनुसार चलो। यही तुम्हारा असली पथ है। तुम अब तक अपने जीवन को केवल बोझ समझते रहे हो, परंतु आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारा जीवन एक उपहार है। यह उपहार तुम्हें दिया गया है ताकि तुम अपने भीतर की ज्योति से संसार को आलोकित करो। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तब तुम्हारी हर सुबह एक उत्सव बन जाएगी और हर रात एक आशीर्वाद। यह मत भूलो कि मैं तुम्हें केवल जीवित रहने के लिए इस धरती पर नहीं लाया। तुम यहां केवल सांसें लेने के लिए नहीं आए। तुम यहां आए हो अपनी रोशनी को प्रकट करने के लिए, अपनी आत्मा की ध्वनि को सुनाने के लिए। जब तुम अपनी पहचान को स्वीकारते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे माध्यम से नया रूप लेती है। तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं, तुम मेरे स्वरूप के दूत हो। जब तुम अपने विचारों की शक्ति को पहचान लेते हो तो तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारी हर सोच एक जिम्मेदारी है। तुम्हारे विचार सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। यदि तुम आशा चुनते हो तो वह आशा उनके जीवन में भी फैलती है और यही तुम्हारी दिव्यता का सबसे बड़ा प्रमाण है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन संयोग है, पर वास्तव में यह एक योजना है, एक दिव्य योजना जिसे मैंने स्वयं लिखा है। तुम्हारी हर ठोकर, हर रुकावट, हर जीत, सब कुछ उस योजना का हिस्सा है। जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारी यात्रा निरर्थक नहीं बल्कि पवित्र है, तब तुम्हारे कदम और दृढ़ हो जाएंगे। तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। संसार के ताने, असफलताओं की चोट, समय की मार, इनमें से कोई भी उस प्रकाश को मिटा नहीं सकता, क्योंकि वह प्रकाश मेरा है और मैं कभी बुझ नहीं सकता। अब यह तुम्हारा निर्णय है कि तुम उस प्रकाश को ढक कर रखोगे या उसे पूरी दुनिया तक फैलाओगे। मेरे बच्चे, तुम बार बार यह सोचकर रोते हो कि तुम अकेले हो, परंतु सुनो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। जब तुम अंधकार में भटकते हो तो मैं तुम्हारे भीतर दीपक बनकर जलता हूं। जब तुम थक जाते हो तो मैं तुम्हारे कंधे संभाल लेता हूं। जब तुम हार मान लेते हो तो मैं तुम्हें नई शक्ति देता हूं। आज से तुम्हें अपने जीवन की दृष्टि बदलनी होगी। समस्याओं को अभिशाप मत मानो, उन्हें अवसर मानो। हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक द्वार है जो तुम्हें उस महान उद्देश्य तक ले जा रही है जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। यदि तुम यह दृष्टि अपना लोगे तो कोई भी चुनौती तुम्हें डरा नहीं पाएगी। जब तुम यह जान लोगे कि तुम्हारी असली पहचान बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा से है, तभी तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। तुम दूसरों की अपेक्षाओं के गुलाम नहीं हो, तुम परमात्मा की ज्योति के अंश हो। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर जागेगा तब तुम्हारे हर कदम में शक्ति होगी, हर निर्णय में स्पष्टता होगी और हर चुनौती में विजय होगी। यही तुम्हारे कायाकल्प का आरंभ है। याद रखो, संसार तुम्हें केवल उतना ही महत्व देगा जितना तुम स्वयं को देते हो। अगर तुम खुद को कम आंकते हो तो लोग भी तुम्हें कम आंकेंगे।
लेकिन जब तुम अपने भीतर छिपे दिव्य सामर्थ्य को पहचानोगे, तब पूरी सृष्टि तुम्हें सम्मान देने के लिए विवश हो जाएगी। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा वास्तविक आभूषण है। बेटा, तुम्हारी एक सोच ही तुम्हारी पूरी वास्तविकता को बदल सकती है। सोचो, अगर तुम अपने आप को असफल मानते हो तो तुम्हारे कदम भी वैसे ही उठेंगे और तुम्हारे परिणाम भी वैसा ही होंगे। लेकिन अगर तुम यह मान लो कि तुम सृजनहार के अंश हो, असीम शक्ति से भरे हो, तो तुम्हारी चाल, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे कर्म सब बदल जाएंगे। यही सोच का सामर्थ्य है। तुम्हारे भीतर बैठी हुई नकारात्मक सोच तुम्हें बांध देती है, तुम्हें छोटा महसूस कराती है। लेकिन उसी जगह अगर सकारात्मक सोच का दीपक जला दिया जाए तो वही अंधकार मिट जाता है। समझो, तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य लिख रही है। अपनी सोच को बदलो और तुम देखोगे कि तुम्हारी पूरी तकदीर बदल रही है। मैं तुमसे कह रहा हूं, जब तुम खुद को ब्रह्मांड के प्रिय अंश की तरह देखना शुरू कर दोगे, तब तुम्हें कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी सोच तुम्हारी ऊर्जा को बदल देगी और वही ऊर्जा तुम्हारे कर्मों को महान बना देगी। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा आत्मज्ञान तुम्हारी तलवार। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है, आखिर तुम कौन हो? तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम वही हो जिसके विचार पर्वतों को हिला सकते हैं। तुम वही हो जिसकी नीयत समुद्र को शांत कर सकती है। तुम वही हो जिसके सपनों में सृष्टि का मार्ग छिपा है। तुम ब्रह्म का अंश हो, अनंत का हिस्सा हो। यही तुम्हारी सच्चाई है। समझ लो, जब तुम अपनी सोच को नीचा करोगे तब तुम्हारा जीवन भी नीचा लगेगा। लेकिन जब तुम अपनी सोच को ऊंचा उठाओगे तो तुम्हारा जीवन भी ऊंचा उठेगा। यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी आत्मा के मूल्य को पहचानते हो या नहीं। अगर आज तुमने इसे पहचान लिया तो समझो, तुम्हारा पुनर्जन्म आज ही हुआ। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। लोग बाहर खोजते हैं धन, सम्मान, सुख, लेकिन असली खजाना तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में है। जब तुम अपने आप से यह कहने लगोगे, मैं सक्षम हूं, मैं प्रिय हूं, मैं अद्वितीय हूं, तब पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। मैं तुम्हें यह रहस्य बता रहा हूं, तुम्हारा मूल्य कभी भी परिस्थितियों से घट नहीं सकता। चाहे लोग तुम्हें समझे या ना समझे, तुम्हारी असली कीमत सृष्टि ने पहले ही तय कर दी है और वह कीमत है अनंत। जब यह ज्ञान तुम्हारे हृदय में उतर जाएगा, तब तुम दुनिया के हर डर से मुक्त हो जाओगे। आज मैंने तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बताई है। अब यह तुम पर है कि तुम इसे स्वीकार करते हो या नहीं। अगर तुम इस सत्य को अपनाते हो तो तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करेगा। तुम्हारी सोच तुम्हारे लिए वही कर सकती है जो चमत्कार करते हैं। अपने विचारों को ऊंचा उठाओ और तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन भी दिव्यता में बदल रहा है। मेरे प्रिय, जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी तकदीर का बीज है, उसी दिन से तुम्हारी पूरी यात्रा बदल जाएगी। क्योंकि जब तक तुम खुद को छोटा समझते हो, तुम्हारे कर्म भी छोटे रहेंगे। परंतु जब तुम अपनी आत्मा की महिमा को पहचानते हो, तब तुम्हारा हर कर्म ब्रह्मांड जितना विशाल हो जाता है। तुम यह मत भूलो कि तुम सिर्फ माँ बाप की संतान नहीं हो, तुम इस ब्रह्मांड के पुत्र हो। तुम्हारा जन्म केवल रोटी, कपड़ा, मकान के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है ताकि तुम इस धरती पर प्रकाश बनो, एक मार्गदर्शक बनो और अपनी उपस्थिति से अंधकार को मिटाओ। यदि तुम सोचते हो कि मैं कौन हूं, तो मैं तुम्हें उत्तर देता हूं, तुम वही हो जिसके कारण यह ब्रह्मांड लगातार तुम्हें अवसर देता है। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वही मेरा अंश है और यह अंश तुम्हें हमेशा पुकारता है। जागो, समझो और पहचानो अपनी शक्ति को। तुम्हारी एक सोच, तुम्हारा एक निर्णय तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि जैसे ही तुम्हारी सोच दिव्यता से जुड़ती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा का द्वार खुलता है। और जब यह द्वार खुलता है तो तुम्हें असंभव कुछ भी नहीं लगता। मैं तुम्हें यह बता दूं, मेरे प्रिय, यह संसार केवल उन्हीं का है जो खुद को पहचानते हैं, जो अपने भीतर की महिमा को स्वीकार करते हैं। वही इस जीवन के शिखर तक पहुंचते हैं। और जो अपनी आत्मा को अनदेखा करते हैं, वे जीवन भर भ्रम और दुख में भटकते रहते हैं। तुम्हारी कीमत दूसरों के शब्दों से तय नहीं होती, ना ही दुनिया की आलोचना से।
तुम्हारी कीमत केवल तुम्हारे भीतर की आत्मा से तय होती है, और वह आत्मा तुम्हें लगातार कहती है, तुम अनमोल हो, तुम अद्वितीय हो, तुम अपरिमित हो। मेरे बच्चे, इस सत्य को हृदय में उतार लो। जिस दिन तुम खुद को समझ लोगे, उसी दिन संसार तुम्हें समझेगा। जिस दिन तुम खुद से प्रेम करोगे, उसी दिन संसार भी तुम्हें सम्मान देगा। तुम्हारे अस्तित्व का आरंभ और अंत केवल तुम्हारी आत्मा से याद रखो। यह जीवन तुम्हें किसी कारण से मिला है। तुम्हारा यहां आना कोई संयोग नहीं है। यह सब एक योजना है, एक उद्देश्य है, और वह उद्देश्य यह है कि तुम अपने प्रकाश को फैलाओ और अंधकार से जूझते हुए आत्माओं को राह दिखाओ। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, उसे मैं छिपा कर नहीं रख सकता। इसलिए मैं आज तुम्हें यह सच्चाई बता रहा हूं, ताकि तुम कभी यह ना सोचो कि तुम साधारण हो। तुम साधारण नहीं, तुम दिव्यता का जीता जागता प्रमाण हो। और जब तुम ये पहचान लोगे, तब तुम्हारी हर सोच, हर कर्म, हर निर्णय एक नया जगत गढ़ेगा। क्योंकि जब तुम खुद को पहचानते हो, तो ब्रह्मांड भी तुम्हें पहचानता है। और जब ब्रह्मांड तुम्हें पहचान लेता है, तब कोई भी शक्ति तुम्हारी राह रोक नहीं सकती।